Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर whether they were delivered by me or Sir Wajid, you have prepared all the lecture very well and you would have focused on them. So dear student, हम उम्मीद करते हैं कि आप जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं आप उनको अच्छी तरह से समझते हो, पढ़ते हो और अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखने की कोशिश करते हो। एज़ यू नो वेरी वेल कि इन प्रीवियस जो कुछ हमारे लेक्चर थे आई हैड बीन टॉकिंग अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक विच वाज द पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा था एंड इट वाज नोन एज द नेम ऑफ प्रोनाउन। वो किसके नाम से जाना जाता है? प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। यानी व्हेन वी talk about pronoun, what it means that the word which is used, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ ए नाउन की जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आपने डिटेल में इसकी तकरीबन 8 जो काइंड्स थी उनको आपने क्या किया? डिस्कस किया। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर you can learn about the practice exercise of pronoun, which is an important factor to get and achieve your goal regarding this topic. If you want to make this topic healthy and strong, and if you want to learn this topic in an effective manner, then you must have this practice exercise. It would be beneficial for you and as well as for your upcoming days. So dear student, right now there are some sentences which are written here. You are going to be asked that how can you locate, how can you indicate that what type of pronoun is used in this sentence, कि किस तरह का जो है हमारा प्रोनाउन इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है, ये आपने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट हियर इट इज़ प्रोनाउन। नाउ इट्स अप टू यू टू डिफाइन दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ इट, ये किस तरह का प्रोनाउन है। अब आपने ये यहाँ पे डिसाइड करना आए। अब देखिए, अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये पर्सनल की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी होगी? है पर्सनल प्रोनाउन। इट इज आल्सो प्रोनाउन। दिस इज एन अमेजिंग फैक्ट, ये बड़ा शानदार सच है, हकीकत है। तो पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो वो कौन सा होता है? वो डिमॉन्स्ट्रेटिंग। तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज को कवर किया इन दीज एग्जाम्पल। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम मोर एग्जाम्पल. They will be very beneficial for understanding this topic. Let's see. I kicked myself. यहाँ पे माई सेल्फ और आई, ये दोनों क्या हैं? ये आपके प्रोनाउन है। अब यहाँ पे आपने कोशिश करके ये बताना है कि इनमें से आई कौन सा प्रोनाउन है। अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। और ये यहाँ पे देखे, ये कौन सा है? माई सेल्फ। यानी यहाँ पे काम अपने ऊपर हो रहा है। आई किक्ड माई सेल्फ। तो अगर आपको याद हो तो ये कौन सा प्रोनाउन बनता है? आपने 8 कौन सी टाइप पढ़ी है, ज़रा माइंड के अंदर लाएं। पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ा, पोजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा,
रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपने पढ़ा, और आपने और क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने पोजेसिव को पढ़ा है, आपने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। अब इसका आप देख के मुझे बताएं, आई किक्ड माई सेल्फ, अपने ऊपर, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, अपने ऊपर, तो ये फिर क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस कार इज माइन। अब यहाँ माइन क्या है, आप किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये आप मलकियत को शो कर रहे हैं, ऑनरशिप को, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये टॉपिक मज़ीद क्लियर हो। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज दिस। अब यहाँ पे व्हाट एज अ सब्जेक्ट आ रहा है और किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या बन गया आपका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने ये पढ़ा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं ना एक बंदे के बारे में, उसका नाम नहीं आया, अब उसकी जगह पे हमने कुछ इस्तेमाल किया, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। जी डियर स्टूडेंट, मज़ीद एग्जांपल लेते हैं ताकि ये टॉपिक बेहतर से बेहतर होता चला जाए। दोज वर द डेज, यहाँ पे दोज है, ये एज अ सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, ये माजी की बात कर रहा है, वो दिन थे, ये वो, तो यहाँ पे सारी बात क्या होती है, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर पॉइंटिंग आउट समथिंग, तो वो किसके अंदर आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। इस तरह जब आप मज़ीद आगे पढ़ते जाएंगे तो आपके अंदर ये भी चीज़ें, स्टेबिलिटी आती चली जाएगी कि आप फ़ौरन से चीज़ों को क्या कर लोगे, इंडिकेट कर लोगे, फ़ौरन से आप जज कर जाओगे कि ये इस चीज़ के बारे में लिखा गया है। आई एम गोइंग टू लाहौर। अब यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन, किस जगह, क्या ये एम प्रोनाउन है, गोइंग है, लाहौर है, ये तो वर्ब है, ये तो नेम है, और ये तो वर्ब है, तो पीछे क्या बच गया, आए। तो आए क्या हो गया, आए हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें।
सो डियर स्टूडेंट, मैंने कोशिश की है कि कुछ प्रोनाउन को कवर कर लूँ इस लेक्चर के अंदर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से कुछ एग्जांपल लोगे। आप सारी काइंड्स को सामने रखो, जितनी 8 की 8 आपको काइंड पढ़ाई गई हैं प्रोनाउन की, उनको आप सामने रखो और उनको देख के इंडिकेट करते जाओ। एक जुमला ले लो, कहीं से भी उठा लो, बहुत सारे सेंटेंसेस आपकी बुक के ऊपर लिखे होंगे। अगर आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की बुक देखें, उसका कोई भी पार्ट ले लें, कोई भी टेंस है उसके जुमले ले लें, उसके अंदर कोशिश करें कि कौन सा प्रोनाउन, कोई भी आपके सामने, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप उसका कोई एक चैप्टर निकाल लें, उसका कोई एक पैराग्राफ देख लें, उसमें से इंडिकेट करना शुरू कर देंगे एंड इट विल बी इफेक्टिव प्रैक्टिस एंड इट विल बी एन इफेक्टिव एक्टिविटी फॉर यू। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एक पैराग्राफ लिया और उसमें से ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन कौन से प्रोनाउन है, पहले ये इंडिकेट करें कि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि एक ख़ास तरीका है, ये सेम वर्ड है, दिस, वट, ये जैसे ये दोज, ये बाज़ात आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लफ्ज़ों के ऊपर जाओ, आपने उस तरीके को समझना है जिससे बताया गया है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, एडजेक्टिव वो क्या करता है, वो लफ्ज़ों के साथ इजाफा करता है मीनिंग के अंदर, लफ्ज़ों के साथ लगता है तो मीनिंग में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। सो दैट्स वाई बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो ये आपने याद रखना है कि आपने चीज़ों को ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसे तैयार करना है ताकि आपका टॉपिक जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक टॉपिक रहता है जो आपको समझाना है, वो मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझाऊं। इम्पैरेटिव सेंटेंसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका आपने एक्टिव का पहले कॉन्सेप्ट सीखा हुआ लेकिन पैसिव का नहीं सीखा हुआ। सो मैं पूरा का पूरा जो है ना 2 लेक्चर के अंदर एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज और साथ उनकी एक्सरसाइज, ये राउंड अबाउट आपके 4 लेक्चर बन जाएंगे। हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपका टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।